जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। संसारी प्राणी अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण करता आ रहा है। कितना काल व्यतीत हुआ इसका कथन करना बहुत मुश्किल है। संसारी प्राणी कितना चल लिया इसका कथन करना भी कठिन है। कहाँ कहाँ से निकल गया, क्या क्या बना और किस प्रकार के परिणामों के साथ द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भाव परिवर्तन और भाव परिवर्तन, पंच परावर्तन को किस रूप में किया इसका कथन करना कठिन है। मैं मुरैना विद्यालय में पढ़ता था। सर्वार सिद्धि के अध्ययन के समय संसारिणो मुक्ताश्चर्य इस सूत्र का कथन करते हुए पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि में कहा, जब पंच परावर्तन का कथन कर रहे थे उस पंच परावर्तन के कथन को सुन करके मैं रो पड़ा। वहां पर एक काल के परिवर्तन के कथन में ही पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि में काल परिवर्तन के कथन करते हुए आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सर्वार सिद्धि में संसारिणो मुक्ताश्चर्य सूत्र का कथन करते हुए पंच परावर्तन का कथन किया और उसमें काल परिवर्तन में उन्होंने कहा, काल परिवर्तन किसे कहते हैं। आज अनेक साधु अनेक किताब निकाल रहे हैं और इनकी परिभाषाओं को न स्वयं समझ रहे हैं और विपरीत ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन आचार्य पूज्यपाद महाराज ने इतना स्पष्ट रूप से वहां पर कथन किया है कि अवसर्पणी काल और उत्सर्पणी काल, अवसर्पणी काल 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष और उत्सर्पणी काल 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष, इस प्रकार 20 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का एक कल्पकाल होता है। और उसमें भी कि चतुर्थ काल जब आ जाता है उस समय तीर्थंकर भगवान हो जाते हैं। वो भी कितने अल्प काल है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 21,000 वर्ष पंचम काल और 21,000 वर्ष छठे काल, अर्थात 42,000 वर्ष कम एक सागर। इतने ही काल में हमारे 24 तीर्थंकर और हमारे सारे चक्रवर्ती 63 शलाका पुरुष सब कुछ हो जाते हैं। लेकिन वहां पर पूज्यपाद महाराज ने काल परिवर्तन का कथन करते हुए उन्होंने कहा कि अवसर्पणी काल के 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष। अब मान लीजिएगा अवसर्पणी काल का प्रथम समय है। जीव जब अवसर्पणी काल के प्रथम समय में जन्म लेता है और वह इसी प्रकार फिर अवसर्पणी काल के दूसरे समय में, फिर अवसर्पणी काल के तीसरे समय में, इस प्रकार करके ये क्रम से एक एक समय, दूसरे समय, तीसरे समय आदि में इस प्रकार अवसर्पणी और उत्सर्पणी की संपूर्ण कालों को परिवर्तन करता है। दूसरे समय में जन्म लेकर के तब एक काल परिवर्तन होता है। लेकिन कितना दुर्लभ है, पहले समय में जन्म लेने के बाद दूसरे समय में जन्म लेने के लिए 20 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष व्यतीत होगा। एक समय में अवसर्पणी के एक समय में जन्म लेने के बाद
दूसरे समय में जन्म लेने के बाद लेने के लिए कितना समय व्यतीत होगा? कम से कम 20 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष व्यतीत होगा। उसके बाद दूसरे समय में जन्म लेने का अवसर आ सकता है। यदि नहीं आया तो कितने कल्पकाल चले जाएंगे, फिर भी अवसर्पणी के दूसरे समय में संसारी प्राणी जन्म नहीं ले पाएगा। और इस प्रकार क्रम से कि सारे उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल के संपूर्ण समय में क्रम से जन्म लेकर के पूर्ण करने का नाम क्या है? कि काल परिवर्तन है। कितना अनंत काल लगता है। और समय किसको बोलते हैं मालूम है क्या आप लोगों को? मालूम है समय किसको बोलते हैं? आचार्य कुंद के पंचास्तिका ग्रंथ में जयसेन महाराज ने संस्कृत टीका में कह दिया है समय किसको कहते हैं। उन्होंने कहा नयनपुट विघटने न युज्यमाना निमिष असंख्यात समय। क्या बोला? बंद की हुई है आंखें पलकों को खोलने में जो समय लगता है, टाइम लगता है, उसको एक निमिष कहते हैं। और वह असंख्यात समय वाला होता है। ऐसे इस समय सूक्ष्म समय में और अवसर्पणी से लेकर के उस तक के एक कल्प काल के 20 कोड़ा कोड़ी सागर के प्रथम समय से लेकर के अंतिम समय तक क्रम से जन्म लेना कितना कठिन काम है। दूसरे समय जन्म लेने के लिए कितने असंख्यात कल्प काल व्यतीत होते होंगे। लेकिन इस संसारी जीव ने इस प्रकार का काम अनंत बार किया है। काल परिवर्तन भी अनंत बार किया है। लेकिन इस काल परिवर्तन और पंच परिवर्तन में फंस करके परिभ्रमण करता हुआ निगोर से निकल करके जीव यहाँ पर आने में कितना परिश्रम करना पड़ता है, कितना दुर्लभ है। जिनकी 12 भावना में एक स्थान पर मैं लिखा था दुर्लभ भूजल तरुथावर अरु विकलेंद्री को पाना है और पंचेंद्रिय मन मानवता कर्म भूमि में आना है। दुर्लभ है वह रत्नत्रय को, दुर्लभ है वह मोक्ष के हेतु रत्नत्रय को पाना है। पाकर मन को वश में करके आत्म को ही ध्याना है। कितना दुर्लभ है निगोर से निकल करके पंच स्थावरों में जन्म लेना। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और प्रत्येक वनस्पति में जन्म लेना। और गिन से निकल करके विकल्प त्रय में जन्म लेना। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय में जन्म लेना। और उसके बाद संगी होना, मन सहित होना। कितना दुर्लभ है। मन सहित होने के बाद भी मनुष्य होना। मनुष्य होने के बाद भी मैं आपको क्या कहता हूं, मनुष्य तो बहुत है, सबके पास मन होता है। मनुष्य बिना मन के मनुष्य नहीं हो सकता। वह भले ही सम्मूर्छन मनुष्य भी क्यों ना हो, अंतर्मूर्त में जन्म लेकर के अंतर्मूर्त के मरण को प्राप्त करने वाला वह सम्मूर्छन मनुष्य के पास भी क्या होता है? बोलो बोलो बोलो। पंचेंद्रिय होता है और मनुष्य संगी ही होता है, मन वाला होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, मन और मनुष्य को प्राप्त करने मात्र से हमारा कल्याण हो संभव नहीं है। आज कितने मनुष्य है संसार में मंद बुद्धि वाले। क्या मनुष्य पर्याय? ये भी एक मनुष्य पर्याय है। कितने दुर्लभता से मनुष्य पर्याय पाया, लेकिन वो भी क्या बने? विकलांग बने।
मंद बुद्धि की बने, अंगहीन बने। बंधुओं, ये मेहतर अनेक प्रकार की गंदगी में जन्म लेते, गंदगी में जीवन समाप्त हो जाता है, न भगवान का दर्शन तक नहीं हो पाता। कितना दुर्लभ है। ये भी एक मनुष्य पर्याय है। ऐसे मनुष्य पर्याय भी किस काम का है? रोड के किनारे हाथ पैर दोनों कटे हैं, पड़े हैं प्लेटफॉर्म पर। ये भी एक मनुष्य पर्याय है। क्या सेवन कर रहा, भक्षा भक्ष का ज्ञान नहीं है, ये भी एक मनुष्य पर्याय है। तुम्हारा कितना सौभाग्य है, तुम मनुष्य पर्याय तो प्राप्त लिया, स्वस्थ शरीर पा लिया, संपूर्ण अंगों को प्राप्त कर लिया, और मन प्राप्त कर लिया, संपन्नता को प्राप्त कर लिया, स्वस्थ शरीर को प्राप्त कर लिया, और इसके साथ साथ उच्च कुल में, जैन कुल में जन्म लिया, संतों को समागम मिला, भगवान का दर्शन मिला, सम्यक दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मिला, अपनी आत्मा का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मनुष्य पर्याय कितनी बार प्राप्त करने के बाद भी आत्मा को स्पर्श नहीं कर पाता है संसारी प्राणी। दुनिया में कितने मनुष्य हैं, कितने मुनि हैं और कितने सम्यक दृष्टि। बंधुओं, दुर्लभता को समझो। इस दुर्लभ पर्याय में सब कुछ पाने के बाद भी इसका दुरुपयोग मत करो, मत करो, मत करो। छोटे छोटे बातों में आकर के, छोटी सी गाड़ी, छोटी सी साड़ी, छोटे छोटे बातों में आकर के अपने मनुष्य पर्याय को व्यर्थ में नहीं गंवाना। कहां से आए आप लोग? एक बार मैं एक गांव में पहुंच गया, प्रवचन शुरू होने वाला था, लोगों ने आकर के दर्शन किया और कह दिया, महाराज जी प्रवचन जल्दी शुरू करो। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कह दिया, महाराज जी हम दूर से आए, हमें जल्दी जाना है। मैं सोचते रह गया, ये दूर से आया है, इनको जल्दी जाना है। और कुछ लोग और आए और वो भी बैठे उन्हीं के सामने, और वो कहने लगे, महाराज जी प्रवचन थोड़ा सा जल्दी छोड़ देना। कोई कहता प्रवचन जल्दी छोड़ना, कोई कहता है प्रवचन जल्दी शुरू करो, कोई कहता है प्रवचन जल्दी छोड़ो। मैंने उनसे पूछा क्यों भैया, कारण क्या है? उन्होंने भी ये कहा, महाराज जी दूर से आए हैं और काम है, जल्दी जाना है। मैंने चिंतन किया, यदि संसारी प्राणी को यदि इतना ही मालूम है हम दूर से आए हैं और दूर जाना है, यदि इतना ज्ञान है तो हमें प्रवचन करने की आवश्यकता ही क्या है? हम दूर से आए हैं और दूर जाना, इतना यदि ज्ञान हो जाए, निगोर से निकल करके यात्रा करते हुए यहां तक आए हैं, 7 राज्यों यात्रा हो चुकी है, अब सिर्फ 7 राज्यों की यात्रा बची हुई है। हम दूर से आए, दूर जाना है। यदि मालूम पड़ जाए प्रवचन करने के लिए समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज हमें इसका ज्ञान कहाँ है, इसका बोध कहाँ है? राग द्वेष के कारण, विद्वेष के कारण, कषायों के कारण, विषय वासना के कारण संसारी प्राणी वास्तविकता को भूल जाता है और उस वस्तुओं के पीछे लग करके अपने समय को बर्बाद कर लेता है। बंधुओं, आपने कितने बार संसार परिभ्रमण किया, पंच प्रवर्तन कितने बार किया, कितने काल व्यतीत किया? देखो कैसा लगता है। यदि कोई बीमार पड़ जाता है, 2 साल बिस्तर पर पड़ जाता है, तो क्या कहते हैं, कब निकल जाए ये, कब निकल जाए। सारे लोग यही चाहता है और वो स्वयं भी यही चाहता है। लेकिन अनंत काल से हम संसार में इस प्रकार के अनंत दुखों को भोगते हुए संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। हम इससे छुटकारा पाने की कोई सोच नहीं रखते हैं। मिथ्या दृष्टियों की हालत को देखो, ये भी एक मनुष्य पर्याय है। बंधुओं, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः,
जंगल वाले बाबा नमो